देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राउत का मुखिया कैसा हो, अनीता देवी कैसा हो। राउत का मुखिया कैसा हो, अनीता देवी कैसा हो। अनीता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनीता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राउत का एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनीता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। मैं हूं आपके साथ पिंकी श्रीवास्तव और अभी मैं वैशाली जिला के खिलवत पंचायत में मौजूद हूं और हमारे मुखिया प्रत्याशी अनीता देवी जी भी मौजूद हैं। जैसा कि आपको हम एक बात बता दें कि 10 साल से अनीता देवी जी मुखिया रह चुकी हैं और इस बार फिर वो मुखिया के लिए खड़ी हैं चुनाव में। इनका नॉमिनेशन में नामांकन हो चुका है। 10 साल से जब ये मुखिया हैं तो इनके द्वारा गाँव में क्या क्या चीज़ विकास हुआ है, लोगों को क्या क्या चीज़ों की और सुविधाएँ मुहैया कराई गई हैं इनके द्वारा। साथ ही जब ये दोबारा फिर से मुखिया बनती हैं तो इनके द्वारा और क्या नयापन समाज में लाया जाएगा और ये अपने पंचायत के लिए क्या नया सोच और नया विचार लाई हुई हैं। आइए हम इनसे बात करें और जानें इस बारे में इनकी क्या राय है। तो अब फिर से आपका नामांकन हो चुका है, आप फिर से जहां तक लोगों का समर्थन है आप मुखिया बनेंगी। तो आपके हिसाब से जब आप 10 साल से हैं तो और अब आप किस प्रकार गांव का विकास करना चाहेंगे? गांव का विकास तो करेंगे हम लोग। जो भी योजनाएं आपकी सरकार की जो आएंगी वो हम अपने पंचायत वासियों तक उसको मुहैया कराएंगे। जो भी नई भी सरकार की जो योजना आएगी तो उसको भी अपने पंचायत में उसको कराएंगे। तो अच्छा, जैसे कि अभी लॉकडाउन था तो कोविड के समय में काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो लॉकडाउन के समय में ऐसा कुछ सुविधा आप लोगों को प्रोवाइड की हूँ? जो सुविधा हमारे सरकार की तरफ से हम लोग को मिला कि आपको मास्क का वितरण करना है तो हमने मास्क वितरण किए। साबुन था तो साबुन का भी वितरण किए और इसके बाद आपको सैनिटाइज़र छिड़काव का था तो पूरे पंचायत में हमारे 13 वार्ड हैं, 13 वार्ड में हम लोग ने उसको सैनिटाइज़र को छिड़काव करवाए हैं। तो जैसे कि सरकार की तरफ से 7 सूत्री योजना पंचायत के लिए आती है तो आपके तरफ से वो 7 सूत्री योजना लोगों तक आप जन जन तक के पहुँचाती हैं? जी, पहुँचाए हैं उसको। 7 निश्चय योजना के तहत हमारा नल जल का कार्य था जो इस बार सरकार का मेन फोकस नल जल के योजना पर था। 13 वार्ड में हमारा नल जल योजना का कार्य पूरा हो चुका है और ये गली का कार्य था जो गली का कार्य भी हमारे 13 वार्ड में हुआ है और इसके बाद नली का काम था नाला बनाने का, वो भी हुआ है पंचायत में। अब क्या लगता है आपको, दोबारा आप मुखिया बनेंगी तो ऐसा मतलब कुछ आपका गांव का विकास जैसे रह गया हो तो खास करके आप उस चीज़ को विकास करना चाहेंगी दोबारा मुखिया बनने के बाद? देखिए, विकास की मुद्दा है तो अभी भी आदमी ऐसा नहीं कि जो भी सरकार का 5 साल का जो योजना आता है वो सारे व्यक्ति को ही मिल जाता है, हर व्यक्ति उसको लाभ उठा सके, ऐसा नहीं है। बहुत लाभुक जो हैं सो हर आपका योजना से वंचित रह जाते हैं। तो जो भी वंचित रह चुके हैं जो लाभुक उनको हम इस चीज़ का लाभ मतलब दिलवाएंगे। इसका काऊ सीट का है तो हमारे पंचायत में काऊ सीट का भी काफ़ी डिमांड है क्योंकि लोग मवेशी रखे हुए हैं, लेकिन जो अभी हम लोग बनाए हैं उसका सरकार हम लोग को पेमेंट मनरेगा के तहत ये योजना चलती है, जो अभी पेमेंट नहीं हुआ है तो काऊ सीट का भी हम लोग बहुत इसको विस्तार पूर्वक मतलब हर एक वार्ड में इस चीज़ को बनवाएंगे हम। जैसे कि अभी 10 साल में अगर ऐसा कुछ बचा छूटा रह गया हो तो आप दोबारा मुखिया बनती हैं तो वो लोगों तक पूरा करेंगी, है ना? बिल्कुल पूरा करेंगे जी। तो लोगों से क्या अपील है अब आपकी? लोगों से हमारी तो यही अपील है कि आप 10 वर्ष मैं मुखिया रह चुकी हूँ, आप लोग हमको देखें कि मेरा कार्य करने का क्या तरीका है और आपके विश्वास जो आप लोग किए हैं उस विश्वास पर मैं खड़ी उतरी हूँ। जो भी सरकार की योजना आती है उस योजना को मैं आप लोग तक पहुँचाऊँगी। जो भी आदमी की जो त्रुटि रह गई है, जिनको कुछ लाभ नहीं पहुँच पाया है, इस 5 साल में अगर मौका आप हम मुझे देते हैं तो फिर मैं 5 साल में आप लोग को सारी योजना का लाभ दिलवाऊँगी। जी जी बिल्कुल। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि 10 साल से ये मुखिया तो है ही और लोगों तक जितना भी सरकार की तरफ से योजना आता है ये अपने तरफ से पूरा वो लोगों को लाभ देती हैं कि वो योजना लोगों तक पहुंच सके। और बचा कुछ जो भी छूटा हुआ बचा बड़ा काम है ये अगर ये दोबारा मुखिया बनती हैं तो उस कार्य को पूरा करेंगी। आइए हम जानें यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से कि इनके बारे में उनकी क्या राय है। अगर ये मुखिया बनती हैं तो फिर जैसे कि कुछ अगर
हर योजना में विकास होना चाहिए, गांव के प्रति कैसा इनका चरित्र है, कैसा इनका व्यक्तित्व है, यहाँ के लोगों से इस बारे में उनकी क्या राय है। आपको अनीता देवी जी मुखिया बनेंगी तो फिर कैसा? बहुत अच्छा होगा, अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, जो काम जो आता है सरकारी योजना में वो हर काम होता है। आप लोगों को वो सुविधा मिलता है पूरा? हाँ, बहुत तो सुविधा है। आपका किसका सपोर्ट, मतलब अनीता जी को ही हाँ, सपोर्ट अनीता है? दीदी जी को, हाँ। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? कुमारी जी। अच्छा, आप किसको मुखिया के रूप में देखना चाहते अनीता देवी के। हैं? अच्छा, अनीता देवी जी को। तो मतलब मुखिया बनने के बाद ऐसा कुछ आप लोगों को लगता है क्या कि अगर वो मुखिया बनती हैं तो गांव में उस चीज़ का विकास आप लोग हाँ, कराना बहुत चाहेंगे? अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा है। आप लोगों की तरफ से कुछ हाँ। नयापन गांव में लाने का? हाँ, बहुत अच्छा करता है, वो करता है। अच्छा होता हाँ, है, होता है। बिल्कुल। ऐसे जो सरकारी योजना आएगा तो करेगा और होता ही है। आप किसको बनाना चाहेंगे? अनीता देवी। 10 साल में जो विकास हुआ है उनके तरफ से पूरा था? हाँ, पूरा था। आप लोगों को मदद करती हैं? हाँ, करती है, पूरा सपोर्ट है आप लोगों पूरा का? सपोर्ट है। जैसा कि आपने सुना, यहाँ की जो जनता है उनका कहना है कि अनीता देवी जी बहुत कुछ गांव में विकास कर चुकी हैं। आइए हम यहाँ के कुछ और लोगों से जाने इस बारे में उनकी क्या। तो क्या लगता है आपको, अगर अनीता जी मुखिया बनती हैं तो कुछ नयापन गांव में लाने ऐसा का? है, हम मुखिया जी से पिछले 5 वर्षों से जुड़े हैं। जो भी सरकार की योजनाएं आई हैं उस पर बृहद पैमाने से कुछ अगर पास से भी गला है तो गला करके वो काम किए हैं। और अभी जो है एक चीज़ मैं प्रशंसा करना चाहूँगा मुखिया जी से कि जितने भी जनता जितने भी जनता इस दरवाजे पर आए हैं उनको कुर्सी देना, उनको बैठने के लिए पूछना, सही से बात करना इनका प्राथमिकता रहा। अच्छा, इसीलिए जनता इनको चाहती है। सही मैं कहना चाहता तो हूँ। फिर दोबारा फिर अनीता जी को बनना चाहिए? जी, अनीता देवी ही बनेंगी, तय तय है, जी। बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? रन्नू कुमार। क्या अनीता देवी जी कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं, क्या लगता है फिर से मुखिया बनेंगी? कोई रोकने वाला नहीं है इनको, अच्छा, आपका पूरा सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है। तो अब मतलब अब अगर वो मुखिया बनती हैं तो गांव का किस प्रकार विकास होगा? जो भी सरकार की नई योजनाएं आएगी उस पर हम लोग अब काम करेंगे। अच्छा, है कुछ गली नली का काम हुआ है, जल नल की योजना का काम हुआ है। अब थोड़ा ये स्वास्थ्य सफाई उफाई पर जो है थोड़ा डस्टबिन वस्टबिन इसका सरकार अगर प्रबंध करती है तो इसका हम लोग अच्छा, मतलब सरकार की तरफ से योजना जितना आता है, अगर आती है सरकार की तरफ से ऐसा कुछ योजना तो वो लोगों को मुहैया हाँ, कराया हम जाएगा? लोग जमीन पर उतारते हैं जी, जमीनी स्तर से देख। जमीनी स्तर से। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? श्रीकांत सिंह। क्या लगता है आपको किसको मुखिया बनना चाहिए? मुखिया हमारे 10 साल से अनीता देवी जी हैं, उनको जनता का सपोर्ट है। और अपने मुंह से कहूँ तो क्या कहूँ, और विषय तो जनता में आपको पता चल जाएगा। और इतना अच्छा कार्य की है और आगे भी हम लोग आशा करते हैं कि कार्य करेंगे। अच्छा, और विशेष तो अपना मुंह से बोलूँगा तो हम इनसे 10 साल से जुड़े हुए हैं और हम लोग का इतना खुशी है कि 10 साल से जुड़े हुए हैं और आगे भी रहेंगे। और विशेष तो जनता मालिक है, उसके बाद में जनता जो कहेगी अपना, हम विशेष अपना मुंह से क्या कर सकते हैं। हम तो जुड़े हुए हैं तो लोग कहेगा कि चलिए मुखिया जी से जुड़े हुए हैं तो वो अपना बोल रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के लोगों का कहना है कि अनीता देवी जी 10 साल से मुखिया हैं और फिर से वो दोबारा मुखिया बनेंगी। और बनती हैं अगर तो सरकार के तरफ से जो भी योजना आती है वो उस योजना का जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो उनके द्वारा पहुंचाया जाएगा। साथ ही वो जितना भी जनसंपर्क होता है खुद से जाकर लोगों तक करती हैं वो, और जितना मदद का उनसे बन पाता है वो अपने तरफ से पूरा संपूर्ण रूप से वो मदद लोगों को करती हैं। अब इनका ये कहना है कि जब वो 10 साल से मुखिया हैं तो जैसे लोग उन्हें प्यार और सराह करके 10 साल से मुखिया बना रहे हैं, तो जो बचा हुआ काम है अगर वो फिर मुखिया बनती हैं तो उनके द्वारा वो पूरा किया जाएगा। तो एक बार फिर से उन्हें मौका दिया जाए। इसी प्रकार के खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।